Good morning, Honorable Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellor, Registrar, and my dear Professor Naresh Kumar ji, University Head Department of Chemistry, who is happened to be my student also. Anil Kumar ji, Physics के head, our faculty members, अर्नब जी और लोग भी, and students, research scholars. As for drug design and medicinal chemistry, I have been teaching since several years to LN Mithlan City. And our respected delegates have thrown a lot of light upon this. Of course, there was a thrust area. One part is fighting the disease with medicines and different type of drugs to be made. That is one part. Second part, how to avoid it. What to do that there is less need of drugs. In fatal conditions, there is no rescue. But I have come to know that 90% we can avoid. Therefore, I have made a popular lecture and very simple for a layman, general people. How to maintain a disease-free heart. In medicinal chemistry, cardiovascular diseases, neoplastic drugs, anti-tubercular drugs, anti-malarial drugs, we have been teaching. Now, this time, very interesting topic, how to maintain a disease-free heart naturally. Simple lifestyle, secrets for a powerful heart. अब हालत ये है कि हर धड़कते हुए दिल को लोग दिल समझते हैं. हर धड़कते हुए दिल को लोग दिल समझते हैं. एक उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में. एक उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में. अब उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? 1/3 ऑफ इंडियंस, 1/3 हिस्सा पूरे हिंदुस्तानियों का हार्ट डिजीज से लड़ रहा है. अब देखिए, ये इतना एपिडेमिक हो गया. इंडिया हैज टॉप द लिस्ट. इंडिया हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में टॉप होने जा रहा है और 2025 में कैंसर में भी. तो इसमें 90% अवॉइड कर सकते हैं. अब तो हार्ट डिजीज का यह आलम है कि जिस नगर भी जाओ किस्से हैं कमबख्त दिल के. इस दिल का हाल यह है, जिस नगर भी जाओ किस्से हैं कमबख्त दिल के. कोई ले के रो रहा है, कोई दे के रो रहा है. जिसके पास दिल है वो अलग रो रहा है कि हमको हाई ब्लड प्रेशर है, हमको ऐसा हुआ, हमको एंजाइना है. और कोई दे के रो रहा है तो भाई वो जवानों की बात है. अब योर हार्ट, योर लाइफ, द पाथ टू ए डिजीज फ्री लाइफ हार्ट. अब क्या है स्टेप्स, यहाँ क्या है हम लोग, वो एक पार्ट हुआ जो मेडिसिनल पार्ट है. ये बीमारी में ये इलाज, टिनेरोल देना है, ये देना है, वो हार्ट डिजीज में. दूसरा, हाउ टू अवॉइड हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज. स्टेप्स फॉर ए स्ट्रॉन्गर टुमारो. एस्टोनिशिंग फैक्ट्स ऑफ हार्ट इज दैट इट बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे. अब एक चीज सोचने की है हार्ट के बारे में कि एक गोश्त का लोथड़ा दिन भर में 1 लाख टाइम धड़कता हो. एंड पंप्स 7,500 of blood daily. 7,500 of blood daily. अब बताइए, विदाउट अ सिंगल पीस ऑफ मेटल, बगैर मेटल के 7,500 लीटर. एक सिंपल आप पंप लगाते हैं, सबमर्सिबल लगाते हैं, उसमें मेटल के बल्ब होते हैं, यहाँ कुछ नहीं, मसल है. तो कितना इंपॉर्टेंट हार्ट है. हार्ट डिजीज इज ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बट इट इज लार्जली प्रिवेंटेबल. तो वो एक दवा वाली पार्ट है.
उसमें डॉक्टर्स, थैंक्स टू आवर मेडिसिनल फैकल्टीज, दे आर डूइंग दैट। एक है कि हाउ टू प्रिवेंट इट, ये हमारा थ्रस्ट है, और ये आम पब्लिक के लिए। सारे लोग कहते कैसे हम बचें। द साइलेंट क्राइसिस एंड द गुड न्यूज़। अब साइलेंट, द बैड न्यूज़ क्या है? कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस CVD और लीडिंग किलर्स, सबसे ज़्यादा डेथ जो हो रही हैं वो वास्कुलर डिजीज से ही, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ही हो रही हैं। 1/3 ऑफ इंडिया आफ्टर डेवलपिंग साइलेंटली ओवर ईयर्स। अब ये धीरे धीरे धीरे, एक मसा नहीं होता, धीरे धीरे बिगाड़ते 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 जो है। गुड न्यूज़ भी है कि वी हैव पावरफुल टूल्स टू फाइट बैक। इलाज हुआ, मेडिसिन हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो एक पार्ट हुआ। ये पहला पार्ट है टू प्रिवेंशन, ये प्रिवेंट कर सकते हैं, गुड न्यूज़ है। फोकस हम लोग टॉकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टुडे टू अवॉइड सीरियस डायग्नोसिस टुमारो। हम उसको लोगों, ये हम लोग का पहला वाला पार्ट है कि बचें कैसे, फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे की बात भी होगी। नेमिंग द एनिमीज, कॉमन CVDs, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। अब ये दुश्मन को पहचाना, नॉट ऑल हार्ट डिजीज आर द सेम। अब एक प्रॉब्लम ये है कि सबको हम लोग हार्ट डिजीज कहते हैं, सारे हार्ट डिजीज सेम नहीं, दे आर डिफरेंस, और उसको समझना। और MSc में तो 10 नंबर का पूछता भी है, नेम वाइज दे दिया, व्हाट इज CVD, व्हाट इज एंजाइना, व्हाट इज हेपेटाइटिस, इसके बारे में थोड़ा दो मतलब करने का। तो देयर आर सेवरल टाइप्स। फर्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, ये ब्लॉक हार्ट आर्टरीज, ये आर्टरीज से हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक करती है। अब देखिए कि हार्ट जो है ब्लड सप्लाई कर रहा है, अभी हमने देखा कि 7,500 लीटर पर डे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेटल। कितना हार्ड वर्क उसको करना पड़ रहा है, और हम लोग उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अब ये देखिए, एक डीजल का टैंकर है, मान लीजिए कि 5,000 लीटर वो डीजल लेके जा रहा है, उस डीजल से वो ट्रक नहीं चल रही है। ट्रक चलने के लिए उसका अलग डीजल होता है, अलग टैंकर होता है, 20 लीटर का, 100 लीटर का, 200 लीटर का होता होगा। ये जो बड़ा सा टैंकर है, उससे वो ट्रक नहीं चल रही है, वो सप्लाई के लिए है। तो हार्ट को भी जो है, अपने हार्ट को चलने के लिए भी ब्लड चाहिए, उसके लिए कैपिलरीज है, उसको कोरोनरी आर्टरीज है। वहाँ ब्लॉकेड होगा तो क्या होगा? लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। एंजाइना, उसका एक्चुअल नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, दर्द। तो वो हार्ट में पेन होना, वो शोल्डर से शुरू होता है, हार्ट से लेकर रेडिएट करके शोल्डर से लेकर के हाथ तक जाता है एंजाइना। तो किसी ने क्या खूब कहा है, एक हुक यहाँ पर उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक हुक यहाँ से उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। हार्ट पेन, ये हार्ट पेन है, एक इसको कहते हैं एंजाइना, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन, दिट इज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली साइलेंट किलर। तो हाई होगा तो परेशानी है, लो होगा तो परेशानी है। शुगर ज़्यादा होगा तो परेशानी है, लो होगा तो हाइपोग्लिसेमिया। हार्ट फेलियर, व्हेन द हार्ट कांट पंप एनफ ब्लड, वो हार्ट फेलियर कहते हैं, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, FI कहते हैं। अब स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है? ब्लॉक्ड और ब्रस्ट ब्लड वेसल्स इन ब्रेन। अब ये जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा, जनरली हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हुआ, ब्रेन में ब्रस्ट कर गया, तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। अब उसका इमीडिएट है कि वो ऑपरेशन होगा, सीरियस कॉजेज हैं। ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उसमें जो क्या है कि वो धीरे धीरे वो हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं मतलब आदमी क्रिपल हो जाता है, पंगु हो जाता है। अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट इज कॉल्ड अरिथमिया, जिस मेडिकल टर्म, मेडिसिनल केमिस्ट्री का अरिथमिया। वो क्या है? अब हार्ट धक 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 चुप हो जाएगा, फिर धक धक, फिर चुप हो गया, तो वो रेगुलर नहीं हो रहा है, बीच बीच में गैप हो रहा है। इट इज सीरियस
सीरियस साइन, कहीं मतलब आप ब्लॉकेज हो रहा है, वाल्व का प्रॉब्लम है। बदन क्या है, ये अपने आप में बताता है, बाय योर स्किन, बाय योर टीथ, बाय योर हेयर। जब ये 9 तारीख को MRM कॉलेज में हेयर पे था तो दिया था, ये सब बताता है। तो कहीं कहीं सिम्टम बताता है। हम लोग अगर सिम्टम को नहीं चेक किए, उसको टाल दिया, कोशिश नहीं किया, तो बड़ी परेशानी होती है। तो वो स्टार्टिंग में छोड़ने का मतलब वाल्व वगैरह में कहीं से कहीं प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड अरिथमिया। टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, जिसको धड़कन भी कहते हैं, पल्पिटेशन भी कहते हैं। तो अगर 100 से मतलब 72 से 82 आपका हार्ट बीट है, रेगुलर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहलाएगा, अरिथमिया कहलाएगा। बीच बीच में छोड़ रहा है तो सीरियस साइन। टैकीकार्डिया अगर ज़्यादा 100 से ऊपर हो गया तो टैकीकार्डिया कहते हैं या पल्पिटेशन कहते हैं। मेन कॉजेज उसका जो है वो है, एक तो है कि लेडीज़ में ज़्यादा होता है तो एनीमिक है, गैस है, गैस और एनीमिया अगर नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट। अब 72 to 82 चाहिए, अब 60 से कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया, उससे ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा तो आदमी मतलब गिर जाएगा, चक्कर आएगा, वीकनेस होगी। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, CHD टेक्निकल टर्म, MSc में पूछ देता है व्हाट इज CHD, व्हाट इज CVD। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, ये डिफेक्ट फ्रॉम द बर्थ। अब बर्थ में जो है कभी क्या होता है, डिफेक्टिव हो गया, जैसे होल हो गया। अब बहुत बड़ी लीजेंड जान रहे होंगे मधुबाला के बारे में, उसके हार्ट में होल था। एक हमारा स्टूडेंट था, उसके साथ प्रॉब्लम था और ऑपरेशन पर भी हुआ, मगर वो नहीं हुआ, तो बाई बर्थ होता है। रियूमेटिक हार्ट डिजीज, रियूमेटिक RHD, ये रियूमेटिक हार्ट डिजीज मीन्स ये रियूमेटिक फीवर होती है, कभी बच्चों में होती है। तो बच्चों में फीवर हो तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। रियूमेटिक फीवर हुआ तो हार्ट को भी ये कर देता है। रिस्क फैक्टर्स, व्हाट यू कांट चेंज, एक यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है जो हम लोगों के बस में नहीं है। अब वो बिल्कुल एक खुशी की बात है कि सिर्फ 10%, 90% हम लोगों के बस में है। 10% के लिए पूरा ड्रग डिज़ाइन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग योर बेस लाइन रिस्क। एज के साथ साथ जो है ये बढ़ता है, ये रिस्क फैक्टर बढ़ता है एज में। तो कहता है कि आपको 40 के बाद, अब तो 40 का भी डाटा ख़त्म हो गया, समझे, अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब किसको क्या हो सकता है। अब हाइपरटेंशन का जो ये है, अब तो हैरत होती है कि स्कूल किड्स आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, 20% में स्कूल किड्स, and this ratio is more in plain areas, 30% तक चला जा रहा है प्लेन एरियाज में। खाने पीने का ये। अब उस पर है सेक्स। मेन जनरली हैव हायर रिस्क अर्लियर इन लाइफ, उनको 40-45 पे जाता है। वुमेन्स रिस्क इंक्रीजेस पोस्ट मेनोपॉज। ये बेटर हाफ जो हम लोग की हैं, लेडीज हैं, उनका हार्ट बहुत मजबूत होता है, इस मामले में मर्दों ज़्यादा मजबूत होता है, मगर मेनोपॉज के बाद हटक डाउन होता है तो वहाँ उनका चांस बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स। अब किसी के स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नीड्स एग्रेसिव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब जैसे हम लोगों के फैमिली में जो है हार्ट अटैक से ही डेथ हुई है, ग्रैंडफादर का हुआ, फादर का हुआ, मतलब अंकल का हुआ, भाइयों का हुआ, और हम भी इसके लिए तैयार हैं, समझे। और 21 साल से 2004 से तो हाई ब्लड प्रेशर हमको भी है, दोस्ताना चल रहा है, दुआ कीजिए, आप लोगों के दुआओं के सिलसिले से बचते चले रहे हैं। पावर इन प्रिवेंशन। अब ये 10% तो आपका जिन्हें वो सब वो है जो अपना बस नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। अब 90% वाला पार्ट, उसके लिए ड्रग डिज़ाइन है जो 10% में, मेडिसिन बन रही है, सारा चीज़ है, ऑपरेशन है, सारी चीज़ें। अब जो हम कर सकते हैं, ये अदर पार्ट, ईट स्मार्ट, फ्यूल योर पम्प। Your power in is to prevent controlling the modifiable factors. These factors directly influence your risk of CAD, hypertension, stroke, diet. अब इसमें क्या है कि सब चीज़ को अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें तो हम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ इन आवर ग्रिप। 90% हम लोगों के बस में है, 90%। डाइट, एक्सरसाइज, क्विटिंग स्मोकिंग, लिमिटिंग अल्कोहल्स, मॉनिटरिंग नंबर्स एंड अदर्स। हम डिस्कस करें एक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है
कि सारी चीज़ें इस पर हो रही है, मगर कैसे अवॉइड करें ये आम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। नॉरिशिंग योर बॉडी, फूड एज मेडिसिन। गालिब ने क्या खूब कहा है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो अब आपका दवा पे हम लोग आ रहे हैं। दवा मेडिसिन आपका खुद फूड है। एक बहुत बड़े अमेरिकन डॉक्टर ने, जो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हो गए और विद्वान भी हैं, उन्होंने लिखा है डिजीजेस, पहले लिखा है दोषास ब्रैकेट में डिजीजेस आर कॉज बाय आहारा ब्रैकेट में डाइट, व्यवहारा ब्रैकेट में बिहेवियर एंड विचारा ब्रैकेट में थिंकिंग। आदमी क्या खाता है, किस तरह से बिहेव करता है, दिन भर आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हिल के पानी भी नहीं पिएंगे, ऊपर वाले ने बहुत दिए हुआ है तो आराम ही आराम करेंगे, तो यू आर गोइंग टू बी सिक होने जा रहे हैं। तो आहारा व्यवहारा विचार मेडिसिन। अब ये खाने का यही चीज़ है कि आप इंजन में क्या डालेंगे, पेट्रोल स्कूटर में आप जो है डालने में मिलावट वाले डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ईट योर वे टू ए हेल्दी हार्ट विथ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। अब ये लाइफ स्टाइल जो है, सॉरी टू से टू आवर यंगर जनरेशन एंड जेन जी, ये लाइफ स्टाइल, इसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया है, आंसू भी ना आए और दिल भी धड़क ना पाए, आंसू भी ना आए और दिल भी न धड़क पाए, लाइफ स्टाइल ने कहाँ ला के हमको छोड़ा है। ये लाइफ स्टाइल जो मन में आए करेंगे, दिल जो भी करेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है, वो जो कर कर पचा ला के 30s 40s आते आते परेशानी हो जाती है। अब फोकस ऑन रॉ फूड्स। अब पहली चीज़ है कि रॉ फूड्स पे फोकस करना है। फूड ये थोड़ा सा आदमी अगर ध्यान दे दे तो हार्ट का ही नहीं बाकी तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। खाने का 3 पार्ट है। एक है आपको लिविंग फूड, लिविंग फूड जिसको हम कच्चा खाते हैं, फ्रूट्स हुआ, सलाद हुआ, उसमें लिविंग एंजाइम्स होती हैं। लिविंग एंजाइम्स बदन में जाने के बाद 1.5 kg बैक्टीरिया आपके एलिमेंट्री कैनाल में है, आंतों में है, वो उसको बताते हैं कहाँ जाना है नहीं जाना है, क्योंकि लिविंग एंजाइम्स है। और अगर आपने शेल्फ से निकाला हुआ ऑरेंज जूस ले लिया, वो जो उसमें प्रिजर्वेटिव, हम लोग केमिस्ट्री का आदमी प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं तो मर जाते हैं, वो पता नहीं चल पाता है। तो रॉ फूड जिसमें फ्रूट्स हैं, सलाड्स हैं, धनिया चटनी या अभी भी हम ले रहे हैं, और बीपी के लिए और धड़कन के लिए, पल्प्रेशन के लिए एकदम मेरा आजमाया हुआ है, वो हमने करके देखा है। समझे? धनिया, वेजिटेबल्स, रेनबो का मतलब डिफरेंट कलर का, जैसे बीटरूट हुआ, बीटरूट बैगनी हो गया, बैगन हुआ, डिफरेंट कलर का रेनबो, डिफरेंट कलर की फल और सब्जियां लें। क्यों? बिकॉज दे हैव लिविंग एंजाइम्स, दे हैव विटामिन्स, दे हैव मिनरल्स, दे हैव एंटीऑक्सीडेंट्स विच लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल, पल्प्रेशन एंड हार्ट डिजीज। ये प्लाक को नहीं बनने देता है। स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग, मतलब वो आर्टिस्ट के अंदर जो है गंदगी जमा होते होते टफ होना लगता है, उसको क्या स्क्लेरोसिस कहते हैं, तो उसको रोकता है। लिमिट 3S, अब ये आपको करना होगा। पहला तो था फूड मेडिसिन में ले रहा है, लिमिट 3S मीन्स सोडियम, सैचुरेटेड फैट एंड शुगर, ये 3 चीज कंट्रीब्यूट टू एथेरोस्क्लेरोसिस, यही है हार्डनिंग ऑफ ये एंड हाई बीपी, इसको आपको कंट्रोल करना है। नमक 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं, और उसमें फिर ध्यान देना है कि ये नमक नहीं, ये नमक जो केमिस्ट्री के जो है वो तो एक सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है और बाकी 3 उसको रोक रहा है। अब के फैक्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बायोकेमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर में पढ़ाते रहे हम लोग, तो हम उसमें मतलब कहीं ना कहीं खो जाते थे। तो नरेश जी और उमाशंकर चौधरी जी तो हमारे शागिर्द जानते ही हैं कि आई नेवर ट्रीटेड टीचिंग एज जस्ट प्रोफेशन, आई ट्रीटेड टीचिंग एज वर्शिप, और वाकई बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है के फैक्टर। अब आप देखेंगे कि तमाम बीमारियों का जड़ पोटाशियम से सोडियम का रेशियो
के फैक्टर कहलाता है। पोटासियम सोडियम रेशियो इट शुड बी 5। कितना होता है ये? खाने में 1 पार्ट सोडियम तो 5 पार्ट जो होता है पोटासियम होना चाहिए। और जानते हैं इंडिया क्या रिकॉर्ड है? इट इज ओनली 0.5, दैट इज 10 टाइम्स लो है। पोटासियम 10 टाइम्स लो है। बताइए, तो बीमारियां आएंगी। इसलिए कि ये आप पढ़ेंगे कि सोडियम पोटासियम इलेक्ट्रोलिटिक मतलब बैलेंस करता है सेल मेम्ब्रेन का। सोडियम रिटेंशन करता है, पोटासियम करता है इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस। अब सोडियम बहुत हो गया, 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया, पोटासियम कम हो गया तो प्रॉब्लम होगा, रिटेंशन होगा तो बीपी होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत सारे सो एंड सो फोर्थ प्रॉब्लम। तो अब ये देखिए कि 5 होना चाहिए, कितना है? 0.5। और हमारे पूर्वज जो स्टोन एज की बात बता रहा हूँ रिसर्च हुआ है, अब वो स्टोन एज में पत्थर से और लकड़ी से जानवर का शिकार करते थे। अब वो कितने बहादुर होते हैं, समझ सकते हैं आप कि भालू है, शेर है, सबको पत्थर से और लकड़ी से। हम लोगों को तो बंदूक दिया जाए तो हम लोग घबरा के छोड़ के भाग आए। ओके, उनका के फैक्टर होता था 32। अब समझ में आ गया, के फैक्टर बढ़ेगा तो बाकी से। इसीलिए आप देखे होंगे विश्वजीत राय चौधरी के जो लोग वीडियो देखते होंगे, समझे, बीआरसी के नाम से मशहूर है, वो फल खिलवाते हैं। क्यों? वो सिंपली पोटेशियम के फैक्टर बढ़ाते हैं, सारा बीमारी का इलाज बताते हैं। तो सिंपली इंक्रीज योर के फैक्टर। अब किस में है? आंवला में है, साइट्रस फ्रूट्स, लेमन में है, नारंगी है, ऑरेंज है, बनाना है, पपाया है, बीटरूट में पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, समझे। टू सोडियम रेशियो, यानी इसको बढ़ाना है। पोटाशियम बढ़ाइएगा तो हार्ट हेल्दी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। अब हेल्दी फैट्स, अब रिप्लेस सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स बाय हेल्दी ऑप्शंस लाइक फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जिसको अलसी कहते हैं, तीसी कहते हैं, इट इज़ द बेस्ट सीड। नट्स, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, फिश हुआ, इन सबों में ओमेगा फैटी एसिड है। ऑलिव ऑयल के बाद जो है फ्लैक्सीड में है। ऑलिव ऑयल की गारंटी नहीं है कि कितना प्योर है। और तीसी का तो आप कर सकते हैं, गांव में देखते होंगे लोग गरीब तीसी का वो तो चटनी खाते हैं, सब करते हैं, सिंपल है, हार्ट के लिए बेस्ट है। अब आया गार्लिक, जिंजर, लहसुन, अदरक, प्याज भी है, ऑनियन भी है, लेमन है, एप्पल साइडर विनेगर, ये सब ब्लॉकेज को ठीक करता है। और हकीमी में तो नुस्खा भी है, हमने उस पर वो भी किया है। हमारे बहुत गहरे दोस्त भी हैं, अब तो रिलेटिव भी हो गए, 60 साल पुराने दोस्त हैं, उनको ब्लॉकेज था तो हमने बताया था, उन्होंने इस्तेमाल किया। थैंक गॉड, हमसे 1-2 साल छोटे होंगे और अभी तक ठीक ठाक है। तो जबकि एक 90% ब्लॉकेज है, एक 70% है। उस पर 15-16 डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सब कहता है ऑपरेशन करना होगा। एक बेंगलोर में जाकर देखे, कहेंगे नहीं आप ठीक है, आपका चल रहा है। तो गार्लिक है, जिंजर है, ओनियन है, लेमन है, एप्पल साइडर विनेगर, ये सब हार्ट हेल्दी, हार्ट के लिए बहुत करती हैं। वो ब्लॉकेज को करती हैं, कचरा को साफ करती है। नाली कचरा साफ करता रहिए, ठीक रहे। अब नेक्स्ट है फूड का, तो आया मूविंग योर बॉडी। द हार्ट मसल नीड्स एक्सरसाइज, गेट मूविंग, स्ट्रेंथन योर पंप। अब आपका जो है चलना, वॉक फॉर 1 आवर ए डे, ठीक है। कोई चले चले, न चले न चले, कोई चले चले, न चले न चले, मंजिल को जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या, मंजिल को जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या। 1 घंटा चलना, अगर 1 घंटा आप नहीं चल सकते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है कि एटलीस्ट 40 मिनट्स। और स्टेप्स में आइएगा तो जवानों को 10,000, बूढ़ों को 5,000 स्टेप। अब उसमें क्या है कि ठीक है, मतलब 40 के बाद आपको जो सूट करे, टाइमिंग जो सूट करे, वो आप जो कहते हैं ना, यहाँ कीजिए तो बृहस्पति कीजिए तो सवेर में दौड़िए, कि जो आपको अच्छा लगे, योर बॉडी टेल्स यू, समझे। मगर आपको चलना है पहले तो। खाने का हो गया, चलना होगा, इसलिए कि वो 1/3 ब्लड आपका पाँव में रह जाता है। पाँव में रहता है तो वो पंप चलने से ऊपर की तरफ आता है। फील गुड इफेक्ट। रेगुलर एक्टिविटी और फिजिकल वर्क 1 घंटा, फिजिकल वर्क 1 घंटा। नवाब साहब बनने से नहीं काम, फिजिकल वर्क। अब फिजिकल वर्क में आपको गार्डनिंग कर सकते हैं, जो आपको काम हो। अब जैसे जिम जाने वाले जिम भी जाते हैं, ठीक है, हम उसको बुरा नहीं मान रहे, ठीक है, जिम जाइए। एक हमारा कि वहाँ वो शिकायत ये है कि आप जो है
वो जिम जाने में, वो आपने मेहनत ईमानदारी के पैसे को आपने क्या किया, यूं ही लुटा दिया। और उसमें कुछ काम कर लेते हैं तो आपको वो उसका एनर्जी का वो कुछ यूज हो जा रहा है। हम तो गार्डनिंग कर रहे हैं, छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। और प्रोवर्ब है कि इफ यू वांट लॉन्गेस्ट टर्म एंजॉयमेंट गो थ्रू गार्डनिंग, गार्डनिंग से कहता है। एंड हेल्प्स मैनेज ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, डायरेक्टली फाइटिंग अगेंस्ट हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन। अब ये एक्टिविटी तो आपका डाइट का ठीक हुआ। उसके बाद जो है योर पंप, 1 घंटा चलना, 1 घंटा फिजिकल वर्क। अब ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, अब ये चौथा पार्ट है। अवॉइड टोबैको एंड लिमिट अल्कोहल। A smoke-free moderate life. Smoking is primary driver of coronary artery disease and stroke risk. Quitting is the single most impactful change for you can make. अब यह है कि अब स्मोक के बारे में तो डॉक्टर साहब है कि एक सिगरेट अगर आप पीते हैं तो एक दिन आपकी उम्र कम होती है, समझे? तो उसको स्मोकिंग को तो अवॉइड करना है। अवॉइड अल्कोहल, टोबैको। अभी के बच्चे जो है पान पराग, ये क्या कहते हैं, मतलब दुनिया भर का ये सब तो क्या कहते हैं, समझे, खाने का कटर पटर खा रहे हैं। हेल्थ मैनेज ब्लड प्रेशर, ऐसा भी ये सब छोड़ने से आपको हार्ट हेल्थी है और बाकी भी चीज़ें ठीक होंगी। मॉनिटरिंग योर नंबर्स। अब है कि साइलेंट किलर्स, अब थोड़ा सा अवेयरनेस भी होना चाहिए। ये मेरा सिंपल आम जनरल लोगों के लिए है। दवा वाला पार्ट फिर कहेंगे तो फिर अलग से दिखा जाएगा सोशल पढ़ने वाला, वो लिमिटेड लोगों के लिए। ये तो हर कोई कर सकता है। दवा तो लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, मगर उससे पहले जो हम कर सकते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नो नंबर, प्रोटेक्ट योर हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ऑफन लैक सिम्टम्स पता नहीं चलती है। तो इसलिए क्या है, टाइम टू टाइम आप मॉनिटर कीजिए। ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जैसे मतलब लो डेंसिटी लिपिड्स, हाई डेंसिटी लिपिड्स, उसका रेशियो है। ब्लड शुगर, इसलिए कि ब्लड शुगर भी आपका इसका कॉज है। ब्लड शुगर होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ साल के बाद उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एक्टिवली प्रिवेंट हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड डायबिटीज। तो डायबिटीज एक मेजर कॉज है कन्वर्ट होने का कोरोनरी मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज में से। बियॉन्ड डाइट एक्सरसाइज, अब डाइट एक्सरसाइज से तो हो गया, खाने का भी तौर तरीका हो गया, टोबैको भी छोड़ दिया। अब दूसरा है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस एंड स्लीप, होलिस्टिक हेल्थ, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड स्लीप। 6 से 7 घंटा सोना मस्ट है, 6 से 7 घंटा। क्यों? एक सवाल है। अभी एक हमने ये डॉक्टर सरीन हैं जो इंडिया के लीडिंग हेपेटोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड फेम के आदमी हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सी बात कही कि मतलब वो 2 चीज़ पार्ट है, खुशी और गम। आदमी खुशी के लिए करता है, कोई कमा रहा है तो खुशी के लिए, कोई ये कर रहा है तो खुशी के लिए। तो वहाँ खुशी और गम में क्या, खुशी 2.5 है उन्होंने कहा। एक आप हेल्दी हैं तो 1 पॉइंट हुआ, और नींद आपकी आती है तो वो 1 पॉइंट हुआ। ये हमको भी नहीं पता था, आई केम टू नो। 6 से 7 घंटा आप सोना मस्ट है। हमारा बीपी जो है वो नींद की वजह से है। और अभी क्या है, फैशन है, लोग जो है 12 बजे 1 बजे लागते यूं ही, मतलब मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। चूँकि बिजली आ गई है, लाइट की फरवानी है, पहले तो ऑप्शन नहीं था, हम लोग बच्चे थे तो लैम्प था, लालटेन था, तो खैर नहीं सोना था, अंधेरा हो जाता था। तो वो सोना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा एक चीज़ है, स्लीप सिर्फ ऐसे नहीं कि ब्रेन सेल को रिपेयर करता है, ये आपके बदन के हर 30 ट्रिलियन सेल जो हैं उन सबों को वो सूथिंग करता है, ठीक करता है। समझिए कि रिपेयरिंग काम चल रहा है। नॉट ओनली योर ब्रेन, योर किडनी, योर हार्ट, योर लिवर, योर इंटेस्टाइन, एवरीथिंग, एक एक सेल को वो रिपेयर करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है स्लीप। तो ये क्रोनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप कैन एलिवेट ब्लड प्रेशर। मेरा तो अपना आजमाया हुआ है कि रात में अगर हम नहीं सो पाए तो नेक्स्ट डे मेरा बीपी भाग जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। इनकॉर्पोरेट 1 आवर मेडिटेशन, और लास्ट है कि मेडिटेशन भी आपको चाहिए। ये आपको सूदिंग का काम करता है, माइंडफुलनेस, रेस्ट, रिलैक्सेशन।
अब किसी ने क्या अच्छा कहा है कि लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं कि आधी ज़िंदगी दौलत कमाने के लिए सेहत गंवाते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और बकिया आधी ज़िंदगी दौलत गंवा के सेहत को बचाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा देखिए। अब कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। टेक एक्शन फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ हार्ट हेल्थ। The power is in your hands. Small, consistent changes prevent major disease. थोड़ा सा अगर हम लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, आहार व्यवहार विचार ठीक कर लें, तो पूरी लाइफ हम लोग की जो है वरदान मिल जाएगी। ईश्वर का, अल्लाह का तोहफा है, तोहफा से, समझे। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हेल्थ इज़ वेल्थ, मगर हम लोगों ने वेल्थ को अलग कर दिया, हेल्थ को अलग कर दिया। वो सुख सुविधा भोग होते चले जा रहे हैं, समझे। आपका जो है CAD है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, फाइंड प्रूवन एडवाइस विथ रेगुलर चेकअप। अब ये एडवाइस वाला चेकअप वाला भी करता था, समझे। कमिट टू हेल्दी हैबिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक। या आप वादा करें कि इस वीक से हम हेल्दी हैबिट शुरू कर देंगे, तो जितने दिनों में बर्बाद किया है, जितने सालों में बर्बाद किया है, उतने महीने में ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और आखिर में, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। थैंक यू। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। आप तो हमारे भी टीचर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हम लोग को उत्साहित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक